तुमसे बातें तुमसे। अस्सलामुअलैकुम। महकते मुस्कुराते खिलखिलाते चेहरों के साथ मैं हूं आपकी मेजबान एमन सलीम। प्रोग्राम तुमसे बातें में खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं काकू साई एंड मिस्टर एंडी। नाजरीन, स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। एक मुल्क के लिए खेल इतनी अहमियत रखता है कि जब एक खिलाड़ी इंटरनेशनल खेलने जाता है तो वो ना सिर्फ खुद को बल्कि साथ साथ अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसकी एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे कर रहा होता है। आज इसी पे तज्जिया करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स क्लब के होस्ट चौधरी इरफान जहीर। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, आप लोगों का इंटरव्यू करते हैं, आज हम आपका इंटरव्यू जी, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया, आपका आने का शुक्रिया। और उनके साथ डमी म्यूजियम से हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपके कैमरामैन का शुक्रिया, आपके लाइटमैन का शुक्रिया, आपके गेस्ट का शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया, इज्जत दी। और सुनाए कहती हैं आप ठीक हैं, खैरियत से हैं, बड़ा अच्छा आपका प्रोग्राम चल रहा है, ये तुमसे बातें जी मैं सर, थैंक यू सो मच। नहीं मैं देखता हूँ। जी बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, सबका शुक्रिया और बहुत मेहरबानी। अच्छा, इसको बुलाया कोई नहीं, हमें झूठ बोल रहा ये डकेशा ही अंदर आया स्टूडियो में, तरले कर के वो कैमरामैन वाले के बीच के साइड के ना कोई गिट मिट हुई है हाँ बिठाने के लिए। तुम्हें क्या हुआ है? ओ यार क्या करूं, मेरी उंगली जो है दरवाजे में आ गई है। इधर कौन सा तुमने दरवाजा लगाया हुआ है? ओ यार इतना सोना मेरे सामने क्यों शर्मड़ आज बैठा हुआ, मेरा दिल करता है इसकी मैं पप्पी कर लूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका एंडी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस काबिल समझा, पप्पी करने के काबिल समझा। नहीं मुझे बात सुने आप, ये क्या मतलब ये कौन लोग बैठे हैं, मैं ये तमीज से क्यों बात कर मैंने आपको तो कहा नहीं था, आप चुप करके बैठे, मुझे सर से बात कर लेने। मैं भी सार हूँ। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल खेल की दुनिया में क्या चल रहा है? नाश्ते। हाँ वो भी जरूरी है जी। नाश्ता करेंगे तो फिर जाके कोई बंदा खेल सकते ना, खाली पेट आपको पट्टा खेला नहीं जाता। जी सही बात है जी। वो तवा नहीं के बगैर तो बंदा वैसे भी नहीं चल सकता। वो सरफराज तो माशाल्लाह मुझे लगता है 12-13 पावे खा जाते होंगे मंजी के। अच्छा, तुम्हारा क्या ताल्लुक है तवा नहीं के साथ? हवा हो ना हो तुम फिर भी जिंदा ही हो। वो बच क्या करूं? चलो आप सर को बोलें दो। जी 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 बिल्कुल, सबसे बड़ी खुशाइन चीज़ ये कि पीएसएल हो रहा है और काफ़ी लॉन्ग वेट के बाद ऑलमोस्ट 2-3 वीक एक जो हर्डल का सिलसिला कार चलता चला जा रहा था कि पता नहीं पीएसएल होगा कि नहीं। डेली न्यूज़ आती थी कि ये शायद पोस्टपोन हो जाएगा फिर दोबारा से, या शायद कैंसिलेशन की तरफ खुदा न खास्ता चला जाए। बट अल्हम्दुलिल्लाह कि अब पीएसएल दोबारा से स्टार्ट हो चुका और एक फेस्टिवल की सारा एक समा होता है पूरे पाकिस्तान में, जैसे ईद का समा होता है, इसी तरह हम पीएसएल को भी इसी तरह ये नेशन एंजॉय करती है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक ही स्पोर्ट्स हमारे पास बची है, हॉकी का हमने देखा काफ़ी जवाल आ चुका, फिर स्क्वॉश में हम बड़े चैंपियन थे, वो नहीं रहा, तो एक स्पोर्ट हमारे पास है जिसको भी हम लेगेसी को कैरी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि पीएसएल हो रहा है। इसका मतलब है डांस डूंस भी होंगे। मेरा दिल की बात कह दी काकू भाई, तेरे मुंह में लेकिन घी कोविड चढ़ता है है। नहीं होंगे, कोविड है नहीं होंगे सिर्फ जब क्रिकेट मैच होगा तो फिर डांस तो भी होने चाहिए ना उसके साथ। प्लेयर्स ही हैं। बल्कि अच्छी बात है, डांस करेंगे पसीना बाहर निकलेगा सारा, वो कोविड बाहर निकल जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर, आपने हॉकी के डिक्लाइन की बात की, तो मैं जानना चाहूंगी कि हॉकी जो है हमारा नेशनल कौमी खेल है, तो फिर इतना डिक्लाइन की तरफ क्यों जा रहा है? उससे इतना क्यों नहीं जो है खेला जाता या फेम क्यों नहीं मिलता? वो असल में ग्राउंड कच्ची रह जाती है ना, वो जब भी खेलते हैं जोर से वो मारते हैं तो वो बॉल ही नहीं आगे जाती है। तुम अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? वो सबसे बड़ा फैक्टर, मैंने अभी तारिजुमान साहब का भी इंटरव्यू किया था, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, कोच भी पाकिस्तानी टीम के रहे हैं, तो उनसे भी यही बात हो रही थी कि एक सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट था फाइनेंशियल्स का इशू था। हमने शुरू से देखा कि क्रिकेट के अंदर पैसा बहुत था, फाइनेंशियल बहुत थे। हॉकी के अंदर हमने देखा कि ऐसा चाहिए, जितने भी ब्रांड्स हैं आपका जो एडवर्टाइजमेंट वो नहीं ऐसा चाहिए, वो आस्ता आस्ता ग्रेजुअली, एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये था। दूसरा फिर ग्राउंड्स की जो फैसिलिटी थी वो बहुत कम होना शुरू होगी, क्योंकि पाकिस्तानी जो लड़के खेलते हैं वो ग्रास पे हॉकी खेलते हैं और बाकी सारी दुनिया के अंदर वो ऑस्ट्रोटर्फ का कॉन्सेप्ट है। एक बच्चा जो 18-20 साल अगर ग्रास पे खेलेगा, वो एकदम जब जाके ऑस्ट्रोटर्फ पे इंटरनेशनल के लिए जाएगा तो उसको ओबियसली प्रॉब्लम्स आएंगे। तो फिर इस प्लस जो तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हॉकी की डायमेंशन टोटल चेंज हो गई है। तमाम हॉकी जो थी, जो यूरोपियन स्टाइल जिसे हम आम टेक्नोलॉजी में बोलते हैं, वो मैन टू मैन मार्किंग और वो बड़ी फास्ट ट्रैक पे चली गई थी। हम उसी एशियन जो स्ट्रक्चर था और जो ओल्ड क्राइटेरिया था खेलने का, उसी पे लगे रहे, जिससे वो गैप काफ़ी बढ़ता चला गया। और जिस तरह हमने देखा कि अब यूरोपियन और पाकिस्तानी के दरमियान काफ़ी गैप आ गया और अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को अब राउंड खेलना पड़ता है, क्वालिफाइंग राउंड, वर्ल्ड कप हो चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी हो, या
हमें ओलंपिक के लिए भी अब वो क्वालिफाइंग राउंड खेलने पड़ते हैं। तो ये एक बड़ी मायूस कुन चीज़ है कि हमारी जो एक नेशनल प्राइड थी, जिसमें हम अभी तक सबसे ज़्यादा टाइटल जीते हुए हैं, 4 दफ़ा के वर्ल्ड चैंपियन है हम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, साडा प्यारा पाकिस्तान। बस करो, उन्होंने तुम्हें नहीं दिखवाना टीम में। अच्छा इरफान भाई, आप ये बताएं मेरे बारे में कि मैं सरफराज अहमद पाकिस्तान इतनी अच्छे से रहा हूँ, मैंने पाकिस्तान के लिए कितनी मैंने स्ट्रगल की, मेहनत की, कप्तान बना। आजकल ये लोग मुझे पूछ नहीं रहे, तो ये ज्यादती वाली बात नहीं है? ओ भाई साहब, तुम थोड़ी सी मुंह पे भी मेहनत कर लो ताकि तुम्हारी आवाज सही निकले। माशाल्लाह, क्या कुंजे की तरह आपका मुंह है। सही ये बात देखिए है। इतना के लोग बातें करते हैं, ये इनका काम नहीं है, बात लोग भी कर रहे हैं। इरफान भाई नहीं, आप आप अपनी परफॉर्मेंस पे सिर्फ कंसंट्रेट करें, आपको इन बातों पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। ना भूल गया लगता है मुझे, मैंने कैच किए थे। देखें जब कैच आता है मैं मुंह से भी पकड़ लेता हूँ। मैं कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी करता हूँ कि मैं कैच पकड़ूँ, ये करूँ, खेल भी रहा हूँ, परफॉर्मेंस भी अच्छी दे रहा हूँ, लेकिन ये लोग समझते कुछ नहीं है। आज भी बुला के मेरी बेइज्जती जब भी करेंगे। चैंपियन ट्रॉफी का जिक्र होगा तो आपका जिक्र जरूर होगा, क्योंकि आपकी कैप्टनसी में पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी जीती और 2 साल नंबर 1 T20 में भी रहे, तो आपको कभी भी निगलेक्ट नहीं करेंगे हम लोग। चलें, अब आपको तसल्ली होगी कि आपका हर जगह पे जिक्र हो। वैसे तुम्हें कोई मुंह ना लगाए, वो उसकी टेंशन ना लिया करो। क्या तुम चुप करो, तुमसे बात किसी ने कही नहीं, तुम मैं भी मुझे कही जा रहे हो। तुमसे तो मतलब है तुम्हारा कोई, तुम्हें पता है मेरा कितना नाम है, तुम्हें जानता कौन है? कितना कोई इतना बड़ा नाम छोटा ही होता है, इतना बड़ा नाम क्या होता है? चैंपियन बड़ा ट्रॉफी नाम। मैंने जब चैंपियन ट्रॉफी मैंने जिताई थी ना, तब जाकर देखना था, तुम जैसे बंदे आकर सेल्फियां ले रहे थे, सर एक सेल्फी दे दें, सेल्फी दे दें, तब मैंने तुम्हें सेल्फी नहीं दी। आज तुम मेरे साथ बदला ले रहे हो, मैं इसमें कोई बात selfie- नहीं। बुरा वक्त तब पे आया था, बात जब हो रही हो बीच में बोलते नहीं है। सेल्फी मैं ले नहीं सकता, वो क्यों? मेरे से डुबाया नहीं जाता, मेरी उंगली टेढ़ी है। सर, आप बता रहे थे कि हॉकी के फाइनेंसेस वगैरह जो है नहीं मिला करते थे, तो जब वो हमारा कौमी खेल है तो उस पर क्यों इतना गवर्नमेंट फोकस नहीं करती? बस ये जैसे मैंने कहा कि शुरू से भी फोकस इस पे गवर्नमेंट का किसी भी दौर में नहीं रहा। मतलब 1960 से लेके 2000 तक हमने 4 डेकेड इस पे राज किया। उस टाइम के अंदर भी हमने देखा कि प्लेयर्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत बुरी थी, बट एक ये था कि हम कंटिन्यूसली जीत रहे थे और एक सबसे बड़ी स्पोर्ट्स के तौर पे लोग इसको कैरी भी करते थे, क्योंकि विक्ट्री से हम आपकी कोई भी स्पोर्ट्स जब खड़ी होती है तो उसके पीछे विक्ट्री होती है। जब विक्ट्रीज आती है तो नए हीरोज पैदा होते हैं, आपकी टीम के अंदर नए लोगों के बच्चों के अंदर शौक पैदा होता है, आप उसको फॉलो करते हैं। जैसे हमने देखा कि 20s के बाद डिक्लाइन आना शुरू हुआ, फिर 2010 के बाद तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का डिक्लाइन आ गया, और फिर हमने देखा कि वो हर चीज, फिर इवन जो इन्वेस्टर भी होता है किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर या आम फील्ड के अंदर भी, वो उसको देखता है जिसको देखा जा रहा हो। बिल्कुल ऐसे। और जब वो आपकी व्यूवरशिप बहुत कम हो जाती है, नए लड़के नहीं आ रहे होते, फिर अभी मेरी हॉकी फेडरेशन से भी बात हो रही थी इसी प्रपोजल के लिहाज से कि आपको या तो जिस तरह क्रिकेट PSL हो रहा है इस तरह हॉकी लीग करनी चाहिए। बिल्कुल। अभी ताई साहब भी मुझे बता रहे थे कि एक नया कॉन्सेप्ट हॉकी के अंदर T20 जैसे क्रिकेट में आया, उसमें 5 वर्सेस 5 का कॉन्सेप्ट आ रहा है, और बड़ी फास्ट हॉकी होगी। इस तरह की चीजें इनोवेशन आपको लानी पड़ेगी ताकि आप अपने यंगस्टर में चांप पैदा करें। व्यूवर्स के लिए जो स्पेक्टेटर देखना चाहता है उसको वो दिखाएं, फास्ट गेम दिखाएं, ताकि जिसके अंदर हमारी एक इतनी प्राइड है उसको दोबारा से मोमेंटम लेके चलें उसको। वो असल में इसके पीछे एक ना वो बड़ी रीजन है कि पैसे पूछे नहीं मिलते होंगे, है ना? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी वजह तो यही है कि पैसा ना पैसे नहीं मिलता मिलते। है और ना पैसा लगता है, समझ तो गए होंगे आप। सही। प्रपोजल्स वगैरह दिए जाते हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर जिस तरह हमारा PSL होता है इसी तरह अगर हॉकी खेल भी किया जाए तो काफी इन होना शुरू हो जाएगी। जी मैंने यही कहा ना कि इसमें आपको जब तक आपके तमाम इन्वेस्टर इसमें नहीं आएंगे, फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपके ब्रांड्स नहीं आएंगे, इनको एक मॉडल आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे आज आपकी PSL सबसे बड़ी कमोडिटी है, वो ऐसे नहीं बन गई, उसके पीछे 8-10 साल की पहले मेहनत है, उसके बाद आपकी वो अब लार्जेस्ट ब्रांड बन के सामने आई। तो इसी तरह आपको एक ऐसा अट्रैक्टिव मॉड्यूल बनाना पड़ेगा जिसके लिए सब अट्रैक्टिव हो, लोगों के लिए, ब्रांड्स के लिए वो ल्योर करे कि हमने इसके तरफ फोकस करना है और अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो व्यूवर्स जब एक चीज को देखना शुरू करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली सबके लिए एक अट्रैक्शन बनना शुरू होती है। तो मेरा ख्याल है कि जो हेल्म ऑफ अफेयर के लोग हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, आसिफ बाजवा साहब बड़े इन चीजों में की नजर आते हैं, वो इस पे काफी फोकस कर रहे हैं। तो होपफुली उम्मीद तो ये है कि इन सारे एक पेज पे बैठेंगे, क्योंकि साबिक ओलंपियन की जब बात की जाती है तो वो सिर्फ क्रिटिसाइज तो बहुत करते हैं, बट एज फार एज उनका जो हमें ग्राउंड रियलिटी ही नजर आती है कि उनके साथ हॉकी बोर्ड के साथ आगे चलना वो नजर नहीं आता। बट इस टाइम ये जो बात नजर, मैं कह रहा हूँ कि अभी फिलहाल वो सबका फोकस हॉकी है और वो चाह रहे हैं कि हम इसको लेगेसी को दोबारा खड़ा करें, और क्योंकि ये प्राइड है पाकिस्तान की, हमारा नेशनल गेम है। बिल्कुल सही कह और रहे हैं। लेकिन दूसरे नंबर पे बात ये भी है कि वो बंदे ना ज्यादा गेम खेल भी नहीं सकते, थक जाते हैं। ओ बड़े चेते आउंदे ने
तुम्हें चिट्टे आते हैं? हाँ जी। मेरे चिट्टे चिट्टे आते हैं। ओए, ओए, देखो, ओए, मेरी ओए। बात सुने, आपने इस हॉकी की बात ही करनी थी तो आप हॉकी के स्टार को बुलाते हैं। इतना बड़ा पाकिस्तान का आपने एक्स कैप्टन बुलाया, आप उससे सवाल करें, आप पूछें आप सुबह क्या करते हैं उठ के, आप इस तरह की बातें करें। आप मतलब कि मुझे सवाल ही कुछ नहीं कर रही, आप कह रही हैं कि आप हॉकी खेलते हैं। मतलब हॉकी मैं खेलता हूँ, मुझे आपने कभी हॉकी करते देखा है? अच्छा सर, मतलब इस पहले तरह की आप बात 2 मिनट सांस ले लें, मैं उसी तरफ आ रही थी। हम हॉकी को छोड़ के जाए, फिर आ रहे थे क्रिकेट की तरफ भी, बट आपसे मेरे ख्याल से सब्र ही नहीं होता। और मैं कहता हूँ हॉकी वाली बात छोड़ दें, ये चलना ही नहीं है। लोग ये हॉकी खेल ही नहीं सकते। क्यों? वो झुक झुक के तो शॉट मारनी पड़ती है, लोगों की कमरें खराब हो जाती हैं। कोई फायदा नहीं, कोई और बात करें आप। ये कितनी फजूल बात ये कह रहा है, क्रिकेट भी झुक के ही खेलनी पड़ती है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, वो तो सिर्फ शॉट मारने के लिए करनी पड़ती है ना, बाकी तो सीधे खड़े होते हैं ना। इसमें तो सारे खिलाड़ी ऐसे ऐसे जिसका कुबो की गेम हो रही है। हाँ, हमें समझ आ गई कि आपको नहीं पसंद है, ये पाकिस्तान का कौमी खेल है। वो ठीक है, कौमी खेल है, लेकिन वो मेहनत नहीं ना करते, इसलिए तो कामयाब नहीं हो रहे। ध्यान किसी और मैंने तरफ आज लगा तक हुआ। पाकिस्तान का साथ दिया है, ठीक है। मुझे इतने बुकियों ने कहा कि आप मतलब इतने पैसे ले लें, ये कर लें, मैंने कभी पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं किया। पाकिस्तान का मुझे साथ ही दिया है। तो आज लोग बातें करें, आप अपने ये प्लेटफॉर्म से बताएं कि सरफराज को वापस लाएं, तो पाकिस्तान नहीं जो जीत बात सकता। मानने वाली है कि जो करंट आपका लॉट था उसमें सबसे बेस्ट आपके पास जो कैप्टन अवेलेबल थे वो सरफराज थे। जिस तरह की इन्होंने 2-3 साल टीम को लीड किया, जब मिसबा ने छोड़ा तो एक टीम काफी नीचे की तरफ थी, रैंकिंग में बहुत नीचे थे हम। बट जिस तरह से इन्होंने एग्रेसिव क्रिकेट शुरू की, चैंपियन ट्रॉफी जीती, 2 साल हम T20 में नंबर 1 रहे, टेस्ट के अंदर हम नंबर 5 पे, तो बड़ी इनकी परफॉर्मेंसेज हैं। बट ये था कि थोड़ी सी इनकी मिस्टेक भी थी कि थोड़ा सा जो इन पे एलिगेशन लगा कि अपने आप को हाइड करते हैं, फ्रंट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नहीं करते, जो कैप्टन को खुद थोड़ा आगे आना चाहिए। इनसे जब भी बात होती है कहते हैं कि मेरा उसमें यही था कि मैं अपने आप की अपनी परफॉर्मेंस इसलिए नहीं करता था, मैं जो प्लेयर को आगे भेजता था उसको अपने से बेहतर समझता था। बट फिर भी आई स्टिल बिलीव कि ये सबसे बेहतर कैप्टन अभी भी हमारे पास जितना सर्किट है सबसे बेस्ट वन है, और इनकी खिदमात को भी हम बिल्कुल सराहते हैं। वेरी गुड। अब तुम्हारी काफी सारी तारीफें हो गई हैं, तुमने पूरे प्रोग्राम में आगे बोलना नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखें, आपका बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आपने इस काबिल मुझे समझा। देखें, ये असल बात होती है। बाबर आजम को तो मैं खुद कहता था, मैं कहा यार तुम ऊपर आ जाओ, कोई बात नहीं, तुम खेलो, नए बच्चे हो। मुझे क्या पता था मुझे निकाल के उसको कैप्टन रख देंगे, मेरे साथ ऐसे होगा। मुझे पता होता है, मैं खुद ऊपर आके आपको 5-6 तो मैं आराम से कर लेता हूँ। मैं आज यकीन करें, इरफान भी छत पे मैच होता है कजनों का आपस में, मैं हमेशा उसमें 500 स्कोर करता हूँ, आउट नहीं होता किसी नहीं, से। जब PSL है ना, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करें और सबको कम्पीट करके बिल्कुल। आप मैंने 3 बिल्कुल साल से, आपने देखा होगा कि 3 साल से कोयता जिलेटर जो है पता नहीं कितने सालों से जीत रही है। जब से PSL हो रहा है कोयता ही जीत रही है। आप ज्यादातर वही देख रहे होंगे कोयता को। देखिए, इस तरह होता है, कैप्टन ये नहीं होता। बाबर आजम को इन्होंने बना दी, बाबर आजम क्या करेगा? आज का वो बच्चा है, उसे मतलब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। एट द कदर इनको अच्छा, मेरी बस होगी। ठीक है, बस ठीक है, हमने बहुत जो है आपकी सुन ली, आपके गिले शिकवे सुन लिए। सर ने आपको बता भी दिया कि आप बहुत अच्छे कैप्टन रह चुके हैं। आप क्यों नहीं कह रही हैं हाई- मुझे अच्छा? आप अच्छा कहेगी तो मैं मानूंगा। सर का क्या फायदा, आप मुझे कहना। क्या मतलब सर का क्या फायदा? आपको सर, पता मुझे sports पता है analyst है तो वो। देखे ना, मुझे पता है वो समझते हैं, उनका इसलिए फायदा कोई नहीं। आप कहेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा ना। और शुक्र करो वही तुम्हें समझते हैं, हम इधर बैठे तुम्हें कुछ भी नहीं समझ रहे। उनका तो करियर ही इस तरह का है कि वो क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को एनालाइज करते हैं। आप कह रहे हैं कि उनको कोई फायदा ही नहीं इस तरह कहने का। वो दूसरी चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, तुम्हें मैंने ना एनालाइज करना, ये याद रखना। अब तुमने बोलना नहीं है बीच में। सर, आपके करियर की तरफ आते हैं। आप स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, तो आप किस तरह इस करियर में आए थे, कैसे चूज किया था आपने? वैसे तो बाय प्रोफेशन में एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, और उसके साथ मेरा क्रिकेट शुरू से ही पैशन था। जब बचपन में क्रिकेट बहुत खेली, स्कूल कॉलेज लेवल पे, फिर मैं अपने लॉ कॉलेज की टीम का कैप्टन भी था, तो स्पोर्ट्स का एक काफी ज्यादा पैशन भी था। किसी टाइम के अंदर मैंने टीवी एक्टिंग भी की थी, तो वीडियो से भी मुझे थोड़ा सा था कि कैसे आइडिया वो चीजों फेस का भी ऐसा लग रहा है हीरो हीरो वाला। माशाल्लाह सर जी, फेस एक तरफ से माशाल्लाह सुभान अल्लाह बिल्कुल नदीम लग रहे हैं, दूसरी तरफ से शान, और फ्रंट से माशाल्लाह शाहरुख खान लग रहे हैं। सही बात है। जी, मेहरबानी आपकी। तो वो फिर लोगों ने ये कहा, फिर मेरे कुछ प्लेयर से काफी दोस्ती थी जो क्रिकेटर थे। फिर ग्रांट फ्लावर और मिकी आर्थर जो पाकिस्तान टीम के पहले बैटिंग कोच और कोच थे, उनसे काफी दोस्ती थी। तो उन्होंने कहा कि जो हम मीडिया पे अक्सर सुनते हैं और जो एनालिस्ट बात करते हैं, जो होस्ट बात कर रहे हैं, इनको 90% को कुछ पता नहीं होता और वो फेक न्यूज चला रहे होते हैं और वो बातें ऐसी कह रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं आते? तो दे वर द बेसिकली मेन सोर्स के जिन्होंने मुझे इस सोच की तरफ डाइवर्ट किया कि मैं इस फील्ड की तरफ आऊं। फिर वो 2016-17 से मैंने इसको एज एनालिस्ट काम करना शुरू किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 1 साल से आज अपना शो भी होस्ट कर रहा हूँ। नहीं तो ये कभी आपने ऐसा किया कि आप जैसे कहा कि आप एडवोकेट भी हैं, तो किसी खिलाड़ी का कोई अच्छा खेलना लगा तो उसके ऊपर केस कर दिया? दिल बड़ा चाहता है कई दफा जी अच्छा। कि अच्छे खासे केस किए जाएं, बट फिर लिहाज कर देते हैं कि हमारे हीरोज हैं, छोड़ना अच्छा। पड़ता है। मतलब कि वो जरा शाश हो जाता है आपको। हाँ जी, बिल्कुल साहस हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी मोहब्बत के सदके
आपकी मोहब्बत के सदके क्या कहने हैं सर जी, ये शार्ट वाला जरा इसका भी ख्याल करें। इसने ये भी हमारे हीरो है जी वो बिल्कुल। इसने अभी मुझे 50 रुपए बाहर दिए थे, मुझे कह रहा था अंदर जाकर मुझे शाहरुख खान कह के 2 नारे लगाने। देखें रमीज भाई आप मेरी बात सुने, मैंने ऐसी कोई रमीज भाई, मेरा नाम एमन है, आप क्या बोल रहे हैं? एमन भाई बात ये इतनी सी है कि देखें हम ऐसा टाइम लगता होता है, मेरे लेवल तक बाबर आजम नहीं पहुंच सकता। आपको मैं कैसे समझाऊं, आप रिक्वेस्ट करें, आप भी करें कि मुझे वापस लाएं कैप्टन से, यकीन करें मेरा महल्ले में मुझे सारे कैप्टन कहते थे, अब बड़ा मसला हो रहा है, हर कोई मुझे उधार भी कोई नहीं दे रहा, आपकी मेहरबानी ओ, कुछ। ओ हेलो रमीज भाई, जरा तमीज भाई, ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, उनका जो सही नाम है बोलो। देखें नमीद क्या नाम है आपका? एमन। हाँ एमन भाई आप प्लीज एमन भाई। बात करें, आप मतलब मुझे कि सिर्फ एमन कह लेंगे, भाई भाई क्या लगाए हुए आप? मेरी आदत है, देखें मैं आपको बड़े तराम की नज़र से देखूँ एमन भाई, आप मतलब कि कुछ कह रहे हैं इस तरह कि जल्दी से मतलब कि क्रिकेट शुरू हो, और इंशाल्लाह ताला मैं PSL में ये साबित करूँगा, इरफान भी मैं भी साबित करूँगा जी, जी। कि कितना मजा है, चापा चापा बैल बॉल, मतलब ये आदत हो जाती है, लेकिन देखें ये है कि टाइम लगता है हर चीज़ को, मतलब मुझे वापस ले आए आपकी PSL मेहरबानी। में आप मेहनत करें, हाईलाइट करें खुद को, तो क्या पता दोबारा से आप कैप्टन बना दिए। यानी टीम का पार्ट है, बट ऑब्वियसली रिजवान बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है, तो उनके होते हुए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये But कल जो- रात को मैसेज भी किया रमजान क्या नाम था रिजवान को, मैंने मैसेज भी किया, मैं अगर रिजवान कैच छोड़ देना, हर कैच पकड़ लेता है और अच्छा प्लेयर हो गया, ऊपर से वो बचता है, वो कामरान अकमल आ जाता है, वो कहता है जी मैं भी कीपर हूँ, मुझे चाहते हैं, मतलब मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी कोई सुनने वैसे वाला काफी ये ना जिंदगी से तंग आ गए हैं, आपको एक मशवरा दूं, आप ना मर जाएं, इससे बेहतर कोई हल नहीं है। ओए ओए ओए। आपको बेहतरीन मशवरा दे रहा हूँ वैसे। ये कदर है इनको, जो ऐसी चैंपियन ट्रॉफी जब मैंने जिताई थी 150 पे इंडिया बुक किया था, वो सब भूल गए। 318 मैंने कैप्टनसी की थी, मैंने सबके कानों में कहा था, सही रात जगा के उनको मैंने प्रैक्टिस कराई थी, ये होता है। देखिए मेरी बात सुनने, वक्त वक्त की बात होती है, हर किसी का वक्त है, आपका वक्त आया, आपने अपना एंजॉय किया टाइम, अब जिनका वक्त है उनको बर्दाश्त करें। देखें आप क्यों पीछे पड़ गए हैं शारों के, आप जैसे बंदे को पहली मंजिल से नीचे गिराना, थप्पा बज के फिर ऊपर चला जाए। सर आपने मोहम्मद आमिर का भी इंटरव्यू किया, जी। वो अभी जो है उन्होंने क्रिकेट छोड़ दी हुई है, उससे रिटायरमेंट ले ली हुई जी। है, तो क्यों उन्होंने इस तरह क्यों किया? हमने जब उनका इंटरव्यू सुना था तो उन्होंने कहा कि मिसबाह उल हक के काफी मिस ट्रीटमेंट की वजह जी, से ऐसे ही है। उन्होंने क्या कहते हैं क्रिकेट से रिटायरमेंट ली, तो आपको लगता है कि दोबारा वापस आएंगे? जी बिल्कुल, उन्होंने मेरे शो में ये भी कहा कि अगर ये मैनेजमेंट चली जाती है तो फिर मैं दोबारा रिटायरमेंट वापस ले लूंगा, बट उनका किसी हद तक बात ठीक थी, जो उनका कहने का तरीका गलत था। आप मेथड पे जरूर डिबेट हम कर सकते हैं कि वो मेथड ठीक नहीं था, बट जैसे मैंने कहा बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे कल्चर के अंदर चीज़ों को हर बंदा भी अपने आप को लार्जर देन एनीथिंग समझता है, जो प्लेयर है, फिर बोर्ड को भी अपने आप को एक ऐसा रिलेशन रखना चाहिए प्लेयर्स के साथ, क्योंकि बोर्ड भी चलता है तो प्लेयर्स की वजह से चलता है, इंडिविजुअल बोर्ड की तो कोई एंटिटी नहीं है, कुछ उसकी हैसियत नहीं है। तो जहाँ तक बात आमिर की थी वो बात ठीक थी, मेरे उनके अलावा भी काफ़ी प्लेयर से बात हुई। मिसबा की या वकार की कोच की बात की जाए एज ए प्लेयर तो बहुत बड़े नाम है और उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं उस पर किसी को शक नहीं है, बट उनकी जो मैन मैनेजमेंट स्किल्स हैं उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन मार्क है। वकार जब भी 3 दफ़ा पहले कोच रहे, चौथी दफ़ा वो एज ए बॉलिंग कोच आए तो उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मिसबा का भी यही लाइकवाइज सेम यही प्रॉब्लम है कि वो काफ़ी रिजिड हो जाते हैं, पहले इसी एक स्टेट ऑफ माइंड में सोच लेते हैं इसको खिलाना है इसको नहीं खिलाना। ये हिस्ट्री चलती है वकार की, अगर देखा जाए एम एस आजाद, उमर अकमल, दो उनके भी बड़े प्रॉब्लम थे, बट इनका स्टेट ऑफ माइंड आपको बता रहा हूँ कि पहले ही वो प्री डिटरमिन कर लेते हैं कि ये प्लेयर हमारे उस स्लॉट के अंदर है, ये नहीं है। जैसे भी फेवरिज्म होता है। जी एग्जैक्टली आप सही कह रहे हो, फेवरेटिज्म की चीज़ है, नेपोटिज्म जैसे हम टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा चलता जा रहा है कि अच्छा जी इसको खिलाना, ये हमारा फेवरेट लड़का है, इसको हम लेके चलेंगे। जैसे आपको याद होगा इफ्तिखार को बहुत खिलाया, अभी शर्जील को खिलाने के हक में नहीं थे, तो चीफ सेलेक्टर ने मोहम्मद वसीम ने उनको इंडक्ट कर दिया और आपने उनको पहले भी एक मैच खिलाया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ भी लास्ट गेम खिलाई। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए जब आप कंट्री को किसी भी लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो कैप्टन या कोच, तो आपकी सोच अपनी जात से बियॉन्ड जानी चाहिए। जब अगर अपनी सोच को उस लेवल पे लेके नहीं आएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम ये देखने पड़ेंगे जो टीम सफर करती है। और यही सबसे बड़ी रीजन मैं देखता हूँ कि हमारी टीम में टैलेंट माशाल्लाह बहुत है, कंसिस्टेंट ना होने की वजह यही होती है कि आप कंसिस्टेंट बेसिस पे किसी को खिलाते ही नहीं हो। अब वो आमिर का वो पॉइंट ठीक है कि आप हर टाइम अपने आप को बेंड तो नहीं कर सकते कि यस सर वाला कल्चर तो नहीं होना चाहिए। आल्दो आई स्टिल बिलीव कि जो आपका कोच होता है वो फादर फिगर का उसका रोल होता है, उसको उस तरह लेना भी चाहिए, बट उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कोच की भी कि वो भी उस जगह को संभाले, सबको इक्वल ट्रीट करे और उस तरह लेके जाए। और आमिर का जहां तक प्रॉब्लम था, जैसे उन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट ली, मैंने इस चीज को मिकी आर्थर से भी कंफर्म किया, सरफराज से भी कंफर्म किया, सब ने बोला कि इसने हमें 2 साल पहले ही बोल दिया था कि मैं 2019 के वर्ल्ड कप के बाद जो T20 और सिर्फ ODI में रिप्रेजेंट करूंगा, मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती। और मेरा ख्याल है उनका वाइज डिसीजन है।
वो इस तरह है कि एक प्लेयर अगर जो 5 साल पहले क्रिकेट नहीं खेला और उसकी बॉडी, अब जारी बात है लेथार्जिक है, वो उस तरह रिएक्ट नहीं करती, मसल आपके उस तरह नहीं रिस्पॉन्ड करते, तो ठीक है आप, क्योंकि वाइट क्रिकेट ज्यादा हो रही है, हम 80% पाकिस्तान मैचेस जो है वो व्हाइट बॉल में खेल रहे हैं। T20 की बात करें या ओडीएस की करें तो वो मेरा ख्याल है अभी 2 वर्ल्ड कप आ रहे हैं, फिर 2023 के अंदर ओडीआई का वर्ल्ड कप आ रहा है, तो आपको जरूर ऐसा अप्रोच चाहिए। और आपने देखा बॉलिंग के अंदर हमारे पास कोई भी कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर रहा। शहीन शाह अफरीदी आपका टॉप नॉच बॉलर है, बट आपने देखा न्यू बॉल से वो भी आउट नहीं कर पा रहे। साउथ अफ्रीका के अंदर भी हमने देखा, जिम्बाब्वे में भी देखा, तो पैचेस में परफॉर्मेंस है। बट अच्छी चीज ये है कि हसन अली ने बड़ा अच्छा कमबैक कर लिया। हसन अली ने जिस तरह 2 साल इंजरी के बाद कमबैक किया, बहुत आउटस्टैंडिंग था। आपको मेरा ख्याल है दोनों सीरीज के अंदर अगर हम क्रेडिट सारा देना चाहेंगे तो वो हम हसन अली को देंगे। तो ये चीज है कि आमिर की स्टिल जगह बनती है, वहाब रियाज की जगह बनती है। वहाब रियाज को भी इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप टेस्ट से रिटायरमेंट वापस ले लें, हम खिलाएंगे। उसने रिटायरमेंट वापस ली, 2 दौरों पे आप उनको लेके गए, इंग्लैंड लेके गए, न्यूजीलैंड लेके गए, आपने नहीं उनको कोई चांस दिया। तो फिर इसी तरह फिर प्रॉब्लम, नेगेटिविटी प्लेयर के अंदर आती है। तो मेरिट को पहली कंसिडरेशन में रखना चाहिए। इसका मतलब है आपकी बातों से मुझे जो महसूस हुआ है ना, मैं भी खिलाड़ी बन सकता हूँ। जब वो फेवरेटिज्म चलता है तो फिर इसका मतलब मेरी भी कोई गेम चल सकती है, क्या कहा है? उसके लिए आपके साथी को कोच होना चाहिए, तो फिर जरूर आप बन सकते हैं। मैं कोचिंग करवा दूंगा अपने दोस्त को, मैं गुल्ली डंडे का बेहतरीन प्लेयर हूँ। चलो, गुल्ली जैसी तुम्हारी खुद की शक्ल है तो तुमने खेलना कि ऐसे पकड़ के बैठ जाओ यार तुम। मिस्टर एंडी, हमें अब ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाजरीन यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। स्टे ट्यून्ड में तुमसे बातें। तुमसे बातें, तुमसे बातें, तुमसे। तुमसे बातें, तुमसे बातें, तुमसे। वेलकम बैक। हम अपने गेस्ट से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी काफी प्रेडिक्शंस जो है वो सही होती हैं। आपने चैंपियंस ट्रॉफी की प्रेडिक्शन की, वो भी दुरुस्त निकली। फिर पीएसएल की आपने प्रेडिक्शन की कि यूएई में होगा और 8 या 9 जून को होगा, तो ये क्या माजरा है? आप ये भी कहते हैं कि सरफराज टीम में कप्तान वापस हो जाएगा, ये भी पूरी हो जाएगी? जी मैं बताता हूँ। वो प्रेडिक्शन जो है ना ठीक वाली करते हैं, गलत वाली नहीं करते। देखिए वो 2017 में बड़ा इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट था। एक टीवी चैनल के ऊपर मैं इनवाइटेड था और एक साइड पे इंडियन बैठे थे और पहला मैच था पाकिस्तान इंडिया का, और इधर से पाकिस्तानी एनालिस्ट बैठे थे, मोहसिन खान साहब, अब्दुल रज़ाक और मैं थे। तो वो बात हुई, होस्ट ने पूछा कि उधर साहब ओबियसली कह रहे थे कि इंडिया का पाकिस्तान का मुकाबला ही नहीं है, हमारी टीम बड़ी स्ट्रांग है। तो मैंने वो पता नहीं अल्लाह की तरफ से था, कुछ वाइब ऐसी आई या सिक्स सेंस कह लें, मैंने कहा जी पहला मैच तो शायद ये जीत जाए, फाइनल अल्लाह करे पाकिस्तान इंडिया का होगा और रमजान में आ रहा है और वर्ल्ड कप भी रमजान में जीते तो पाकिस्तान ही जीतेगा। तो उस टाइम बड़ा मेरा मजाक उड़ाया इंडियन ने खास तौर पे। वो इवेंचुअली जब ऐसे ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह वो वर्ल्ड कप की तरह समा बना, पाकिस्तान इंडिया का मैच आया और पाकिस्तान बड़े मार्जिन से जीता। तो फिर बाद में लेटर ऑन मुझे काफी एक एप्रिसिएशन हुई, वो वायरल भी मेरा क्लिप काफी ज्यादा हुआ कि इस तरह हुआ। इसी तरह पीएसएल के अंदर ये जो चीज है कि जो मैंने स्टोरी ब्रेक की कि यूएई के अंदर होगा, सारा मीडिया कह रहा था कि ये कराची में मैचेस होने जा रहे हैं, लेकिन इसमें आपके होते कुछ आपकी सोर्सेज भी होते हैं, सारा आप वाइब पे नहीं चलते। आपके कुछ अपने ओबियसली आपके कुछ जानने वाले होते हैं आपके पीसीबी के अंदर या दूसरे किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर, तो आपको सोर्सेज के बेसिस के ऊपर अपनी न्यूज को आप ऑथेंटिक करते हो। जर्नलिज्म के अंदर बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अभी मैंने देखा कि जैसे पीसीबी अभी यूए के लिए ट्राई कर दी थी तो 90% मीडिया ने, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, चले सोशल मीडिया की समझ आती है कि अगर आप वो ऐसी वेग न्यूज देते हैं तो चल जाती है, क्योंकि हम पाकिस्तान में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप कह सकेंगे जी ये सोशल मीडिया को आप किसी तरह कैप्चर कर सकते हो, बट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्होंने सब ने न्यूज दी, तमाम टीवी चैनल्स ने, कि पीएसएल जो है वो कैंसिल हो गया या पोस्टपोन हो गया। तो मैं अकेला सारे वो चैनल्स के अंदर जिसपे मुझे टीवी ने चैनल ने बुलाया, मैंने कहा नहीं ये होगा और ये यूई के अंदर होगा और यही इसी की कोशिश है, क्योंकि मुझे नजर आ रहा था कि पीसीबी क्या करने जा रहा है और क्या कर रहा है। तो रादर देन कि ये सारे जर्नलिस्ट उनसे पूछते या कोई ऐसी ऑथेंटिक लेते वो, लेकिन हमारा एक बड़ा अलमिया बन चुका है कि हम ब्रेकिंग के चक्कर के अंदर, वायरल होने के चक्कर के अंदर उसी ट्रैक पे लग गए और एक न्यूज ऐसी चलाई। वो एक दिन तो बेचारों ने रेटिंग ले ली होगी काफी अच्छी खासी, बट लेटर ऑन फिर उनको सबको अपॉलॉजी भी करनी पड़ी और वो बड़े शर्मिंदा भी हुए। लेकिन इस तरह इस चीजों को देखना चाहिए। जर्नलिज्म के ऊपर आपके काफी
हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वैसे आपकी प्रिडिक्शन बड़ी अच्छी है। आप मुझे बताए मेरी शादी कब होनी है और किधर होनी है, और ये भी बताना कि जिस बंदी के साथ मेरी शादी होनी है मैं उसे जीतूंगा। इंशाल्लाह मैं शो के बाद आपके साथ बैठता हूँ, आपको सब बताता हूँ। बस ठीक है, पर मैं चाहता हूँ मैं जिससे मेरी शादी हो मैंने उसे जीतना है। आपने मुझे ये भी बताना कैसे जीतूंगा। ऐ नहीं होना पाजी, ऐसे छड़ दो। अच्छा ओ काकू शाहीन, हाँ। ओ सर जी से कहो कि सर जी आपकी तमाम पेशगोइयां जो है दुरुस्त होती हैं, तो खुदा के लिए मुझे बता दे कि ये सरवराज की दोबारा जगह मिल जाएगी इसको। इसको जगह मिलेगी, हमारे पीछे कब्रिस्तान है वहाँ इसको बड़ी जल्दी जगह मिलेगी। देखिए मैं एक पाकिस्तान टीम में कप्तान भी रहा हूँ, मुझसे सवाल कर ही नहीं रहे, आप मुझसे पूछ ही नहीं रहे। सर आप आजकल क्या पूछो तो सही कुछ मुझसे। जी सर, मैं आपकी तरफ आ रही थी, मैंने आपको आप मेरी तरफ क्यों जा रही थी? मैं इधर बैठा हूँ। मैं आप इधर आपसे क्यों जा रही सवाल करता हूँ, आप मुझे बताएं इंसानों में बैठ के कैसा महसूस कर हैं? लेकिन इंसानों को ये क्या बदतमीजी है, ये कितना का आप सवाल मुझसे आप मुझसे मैंने सवाल आप करें। बता दें कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, कहाँ बिजी होते हैं? देखिए असल में जब ये कोई जैसे ही PSL स्टार्ट हुआ है कोयटा गिलगिलेतर का, जो आपको पता है मैं कप्तान हूँ, तो ये जब देखें अनवर अली जो है उसको मतलब कि इन्होंने कोरोना कर दिया, कहते जी उनको उसको कोरोना है और मेरा वीज़ा नहीं लगा रहे थे। अब देखें मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मेरी टीम जितनी भी है ना मेरी फरमान बरदार है। मैं आपको बताऊँ मेरे गोडों को हाथ लगाते हैं सारे, कहते हैं जी सरफराज मुर्शद आ गए मुर्शद, मतलब मैं अपनी टीम का कप्तान हूँ। आप देखिएगा इस बार भी PSL में कोयटा ने जीतना। अच्छा, मुझे तो आपकी अभी तो समझ वैसे आ नहीं last रही है, number तो पे है। आपकी टीम को आपकी समझ कैसे आ जाती है? टीम को आती जब मैं कहती शाबाश शाबाश वेल बॉय शाबाश, जब चौका पड़ा होता है बोल जा रही थी को बात नहीं आती, कोई नहीं शाबाश शाबाश अगली अगली। वैसे आपकी टीम अभी लास्ट नंबर पे है। देखें कोई मसला नहीं है फान भाई, ऐसा ही होता है जब एंड पे होता है ना एकदम ऊपर आता है। लॉर्ड कलंदर का हाल देखने क्या हुआ था, वो एकदम वो अच्छी टीम बन गई। अब इस बार इंशाल्लाह ये अगला जो PSL का तख्त है ना वो हमारे पास ही है। अच्छा अच्छा जी। तो वो तो प्रोडिक्शंस करते ही हैं, तो फिर उनसे जरा पूछ लीजिएगा कि आपकी टीम ने ऊपर आना कि नहीं आना। ये जीता है कोई नहीं है, मैं लास्ट टाइम भी ये कहा था, अभी भी ये कहूंगा, हमेशा ही कहूंगा इनकी टीम पैसे ऊपर पकड़े जाएगी, अच्छा, बल्कि कैसे? ऊपर से ऊपर ही जाएगी। मुझे तो ये लग रहा है। सर, एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? देखिए किसी भी प्रोफेशन में आपको सबसे पहले तो चीज़ चाहिए हार्डवर्क चाहिए, और डेडिकेशन टुवर्ड दैट प्रोफेशन बड़ी नेसेसिटी है। बिल्कुल। कि आप कोई भी काम करें, जैसे आप होस्टिंग कर रही हैं तो आपको एक बड़ा उसमें पर्सनलाइज करनी पड़ेगी, उस चीज़ के लिए एफर्ट अपनी सारी डालनी पड़ेगी। ऐसे नहीं हो सकता कि आप आज का यंगस्टर का इल्मिया ये है कि वो बहुत शॉर्टकट की तरफ आना शुरू हो गए कि आज हमने कोई चीज़ सोची है तो फौरन से हो जाए, ऐसा नहीं होता। इवन दो प्लेयर भी बनते हैं उनको भी बहुत एफर्ट करना पड़ती है, एक पीछे एक पूरी एक हिस्ट्री होती है। तो इसी तरह स्पोर्ट्स के अंदर जो लड़के लड़के आना चाहते हैं, काफ़ी लोग मेरे से इस हवाले से पूछते भी हैं, तो उसमें यही है कि आप तो पहले आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। जो की पॉइंट है, आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर या अपना इवन शो कर रहे हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी तरह अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि आप और बाकियों में क्या फ़र्क है। पहले प्रोडक्ट नॉलेज लें, फिर हार्ड वर्क करें, उसके ऊपर आपकी रिसर्च आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह की चीज़ पूछी जाए, कोई भी आपके पास नॉलेज हो, आप नहीं ना हो कि ब्लाइंड हो जाए क्या मैंने इसका क्या आंसर करना है। तो इसी तरह आपको हर तरह उस पूरी एक एम्बेड को लेके चलना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको अपने पेरेंट्स की दुआएं चाहिए। वो मेरा बड़ा मानना है कि आजकल जो जनरेशन का मसला ये आ रहा है कि वो उनको निगलेक्ट करते चले जा रहे हैं। जो अभी रिसेंट जनरेशन गुजर रही है वो सारी की सारी अपनी दूसरी एक्टिविटीज में काफी ज्यादा इंडल्ज हो गई है। तो आई स्टिल बिलीव कि आपको कभी भी कामयाबी तब तक नहीं मिलती, हार्डवर्क अपनी जगह, आपकी बाकी एफर्ट्स अपनी जगह, बट साथ इसको पैरेलल रखना बहुत नेसेसिटी है। तो ये कॉम्बिनेशन है, फिर ही अल्लाह ताला का रहम करम फजल बाग पे होगा और फिर आपकी जिंदगी के अंदर वो आप जो चाह रहे हो वो मिलेगा आपको। बिल्कुल सही कह, लेकिन मैं जो समझता हूँ ना, ये स्पोर्ट्समैन बनने के लिए ना सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने जब उठना है ना तो सबसे पहले वॉशरूम लाजमी जाना। आप फ्रेश यहाँ से होंगे तो ग्राउंड में जाके फ्रेश होके खेलेंगे। आपको पहले वहां से सपोर्ट चाहिए, फिर स्पोर्ट्समैन चाहिए, हाँ जी। फिर आप कुछ खिलाड़ी अच्छे खेल सकते हैं, बन सकते हैं, को पता लगेगा कि लड़का मेहनत कर रहा है। अच्छा सर जी, मुझे आप ये बताएं कि माशाल्लाह जो पाकिस्तान के बहुत सारे खिलाड़ी, कौन से ऐसे खिलाड़ी है जिसका आपको इंटरव्यू करते हुए बहुत ही मजा आया हो? काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू कर चुका हूँ, बट सबसे ज़्यादा अच्छा सरफराज का मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो काफ़ी ज़्यादा हुई भी, वायरल भी हुई वो वीडियोस। और फिर मोहम्मद हफीज़ का इंटरव्यू बड़ा अच्छा रहा, आमिर का इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। 2-3 नाम ऐसे हैं जो बहुत प्रोमिनेंट रहे और मुझे जिनके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा। तो काकू शाही का क्या शायरा आप? वो भी बहुत अच्छा रहा। चलो अच्छी बात है। सर, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो आप किस चीज़ पे, मतलब कि यूजुअली एक टॉपिक होता है आपका जिस पे आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो आपका क्या सब्जेक्ट क्या है? देखिए मोटिवेशनल जो स्पीकर होता है उसका कोई स्पेसिफिक एम्बेड नहीं होता। आपने
वो कस्टमाइज किस्म की मोटिवेशन देनी होती है। लाइक आप किसी ऑफिस को दे रहे हैं तो उनको अपनी टीम को उठाने के लिहाज से, अपने बिजनेस के लिहाज से वो बुलाते हैं कि इनको एनर्जेटिक करें, इनको मोटिवेशन दें। इसी तरह स्टूडेंट है तो उसको स्टडीज के लिहाज से आपने मोटिवेट करना होता है। कुछ पेरेंट्स मेरे से कांटेक्ट करते हैं कि बच्चे जी ये सोते नहीं है, इनको दूसरे प्रॉब्लम्स कुछ इस तरह के हैं, वो बड़ी लंबी लिस्ट है। वो उसके लिहाज से आप उसकी बात पूरी सुनते हो। मेरा मानना है कि जब तक आप अच्छे लिसनर नहीं है, आप अच्छे स्पीकर भी नहीं हो सकते। तो पहले तो आप ये करें कि जिस भी मसले के लिए आपको बुलाया गया पहले उसकी हिस्ट्री लें और उसके साथ फिर उसको आप मोटिवेट करें। और सबसे बड़ी इसमें जो मोटिवेशन स्पीकर के अंदर बात करें तो उसमें मेरी इंस्पिरेशन कासिम अली शाह साहब थे। वो बिल्कुल बड़े भाइयों जैसे हैं। उन्होंने ही मुझे इस तरफ आने के लिए थोड़ा सा कहा कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, और वो मेरे लिए बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी थे। और वो बड़ा अच्छा एक सिलसिला कर रहा, अलग शुक्र है लास्ट 3-4 ईयर से उसको भी पैरेलल लेके चल रहा हूँ और वो एक्सपीरियंस जबरदस्त चल रहा है। गुड तो गुड। आप अपने लॉ को फिर उसके बाद स्पोर्ट्स एनालिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर मैनेज किस तरह करते हैं? कोशिश तो की जाती है कि सारा को मैनेज करें, बट अभी अगर आप प्राइम कोर जॉब पूछें तो वो होस्टिंग ही है जो मैं अभी स्पोर्ट्स एज एंकर काम कर रहा हूँ। क्योंकि सबसे ज्यादा जितनी ज्यादा स्पोर्ट्स हो रही है, क्रिकेट हो रहा है, तो सबसे ज्यादा टाइम इसी को दिया जा रहा है। बाकी चीजें भी ऑब्वियसली पैरेलल चल रही हैं, बट सबसे ज्यादा मेरी, आप इन तीनों चीजों में से कोर जॉब पूछें या जिसपे मैं काम कर रहा हूँ वो यही है, होस्टिंग है। तो आपको तो क्या आप ये लगता है- बता देना जरा वो कि PSL में इस बार कोयटा का क्या नंबर आएगा, ये जरा आप थोड़ा सा बता दें। ये अभी लगे हुए इनको कोयटा नहीं जीतना। मेरी दुआएं विशेष तो बहुत ज्यादा है जी कोयटा जीते। सरफराज मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, बिल्कुल भाइयों जैसा रिलेशन है, बट बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आप लास्ट नंबर पे हैं। इनको ना आप मोटिवेट करें, लेकिन इस बात पे करें कि उम्मीद ही नहीं रखनी कोई। इस बात के इनको पर इनको मोटिवेट करे। ओ जिंदवा खा के जान छजना छाला लवे जवान छजना, जिंदवा खा के जान छजना छाला लवे जवान छजना। मैं तेरे सरबाज कुर्बान सजना, दगड़ा दगड़ा दगड़ा। आपका डांस बनता था बस। वुमेन क्रिकेटर्स की अगर बात की जाए तो जिस तरह का फेम जो है मेन क्रिकेटर्स को मिलता है, उस तरह का फाइनेंस और जो फेम वगैरह वुमेन क्रिकेटर्स को नहीं मिलता, क्यों? नहीं, अभी इस तरह नहीं है। अभी लास्ट 3-4 ईयर से पीसीबी ने इस पे बहुत काम किया है। तमाम उनकी लॉजिस्टिक, उनका ट्रैवलिंग, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है एनुअल, वो हर चीज़ उसी तरह ही है जिस तरह मेन के हैं। उनके जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर कैंप होते हैं वो उसी तरह ही है। इवन उनकी अभी मैटरनिटी लीव का भी बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर अभी लॉन्च किया है लास्ट मंथ पीसीबी ने। तो मेरा ख्याल है जो अब जो फैसिलिटी वाइज जो तमाम चीज़ों के लिहाज से जो उनको ऑब्वियसली मैन हमारे एशियन कल्चर के अंदर, आप ठीक क्वेश्चन है आपका कि उस तरह प्रिजाई नहीं मिलती, बट अभी जो लास्ट पीसीबी की लास्ट 3-4 ईयर्स के अंदर आप देखेंगे इस तरह उनके मैचेस को टेलीकास्ट भी किया जा रहा है टीवी के ऊपर। ये हॉकी के लिहाज से बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन था कि हॉकी का भी नीचे जाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इसको टेलीकास्ट नहीं कहीं किया जाता था, क्योंकि स्पॉन्सर तब तक नहीं आएंगे जब तक आप किसी भी स्पोर्ट्स को टेलीकास्ट नहीं करेंगे। स्क्वॉश क्यों नहीं नजर आती हमें, क्योंकि उसको टीवी पे दिखाया नहीं जाता। मेरी अभी ईद पे सामुल हक का मैंने इंटरव्यू किया तो उनका भी ये गिला था कि मैंने इतनी ज्यादा मेरी फतूहात है, मेरी इतनी विक्ट्रीज हैं, कभी किसी टीवी चैनल ने उसको हाईलाइट नहीं किया। तो वो हमें सिर्फ नॉट ओनली क्रिकेट, ठीक है हमारा सबसे बड़ा देखे जाने वाला, पसंद किया जाने वाला स्पोर्ट्स क्रिकेट है, बट बीइंग पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी स्पोर्ट्स को भी इक्वल टाइम दें, ताकि यंगस्टर देखेगा तो उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा, वो उनके हीरोज बनेंगे। जब तक आप हीरोज डेवलप नहीं करोगे यंगस्टर नहीं आएगा। यंगस्टर के लिए हमेशा यही अप्रोच होती है कि जब तक आप किसी को आइडलाइज करते हो, आप किसी को अपना आइकॉनिक प्लेयर समझते हो, फिर आप उसको परसू करना शुरू करते हो और फिर आप उस ट्रैक पे लगते हो, और यही चीज सबको लेके चलता है। एक इंस्पिरेशन चाहिए होती है जी। जिसे देख के जो है वो आगे चले। जी। सर अभी टोक्यो की ओलंपिक्स जो है महनूर शहजाद हमारे पास जो बैडमिंटन जी। प्लेयर है वो वहाँ पे उनकी सिलेक्शन हुई है, तो ये पाकिस्तान के लिए जो है कितनी बड़ी चीज है? ये एग्जैक्टली मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपको हर स्पोर्ट्स को लेके चलना चाहिए। पाकिस्तानी किसी भी जगह पे किसी भी फोरम पे आपका नाम रोशन करता है। इवन स्नूकर में 2 दफा के हम चैंपियन है, उसको हाईलाइट करने की जरूरत है। अभी आपने नाम लिया मनूर का, ये बड़ी आउटस्टैंडिंग चीज है। इसी तरह वसीम जो बॉक्सर हैं उनको हाईलाइट करने की जरूरत है। तो आपने हर लेवल पे करना है। अभी फुटबॉल के अंदर आपके स्ट्रीट बॉयज नंबर 3rd आए थे दुनिया में, ठीक है, वैसे रैंकिंग में हमारा नाम ही नहीं है किसी जगह पे, आपको ऑब्सोलीट कर दिया गया है फुटबॉल फेडरेशन ने। तो ये आपको छोटी छोटी एफर्ट करनी पड़ेंगी इदारों के अंदर। आपको
बंदे वो लगाने चाहिए, पॉइंट करने पड़ेंगे जो किसी रेफरेंस के बगैर हों। मेरा अपना मानना ये है कि किसी भी इदारे की तबाही जब ये होती है, जब नेपोटिज्म आता है, नेपोटिज्म के अंदर आप अपनी पसंद के बंदे को जब लेके अप्लाई कर देते हो, इस इदारे के अंदर अगर आप इसी तरह करना शुरू कर देंगे, हर अपनी मर्जी के बंदे को लाइकिंग डिसलाइकिंग पे बैठाना शुरू कर देंगे, तो आपकी ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट चैनल पे आएगा। इसी तरह हर इदारे की प्रोग्रेस के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप जो मेरिट पे बंदा डिजर्व करता है कैंडिडेट, उसको लेके आए। इसी तरह और जिनका उस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस हो। आपका इधर अनफॉर्चुनेट हमारा इंसिडेंट ये है कि आपका अदारा कोई होता है, चला कोई और रहा होता है, तो वो फिर जब उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, वो एक्सपेरिमेंट पहले करता है, एक्सपेरिमेंट में वो सीखता है, 2-4 साल वैसे लगा लेता है, फिर जब वो बड़ा गर्क हो जाता है उस डिपार्टमेंट का, फिर कहता है जी ओहो हमसे गलत डिसीजन हो गया, अब हम किसी और को चांस देते हैं। तो ये एक टॉप से बॉटम हमें सब कुछ करना पड़ेगा, ये जब तक चीजें ऐसे सीधी नहीं होंगी। सही बात। ये वैसे जो आपने भी बात की है वुमेन टीम बनाने की, मैं समझता हूँ ये वुमेन टीम नहीं कामयाब हो सकती। देखिए जब लड़कियों ने ग्राउंड पे आना है ना, उन्होंने 5 मिनट खेलना, उनके मेकअप उतर जाने हैं, उन्होंने मेकअप करने जाना, पीछे से गेम डिले हो जाने, तो कामयाबी कहाँ से हासिल होनी। वैसे ही बातें करती रहती है ना, स्लिप के अंदर कैच नहीं पकड़ती, ये भी बात ये भी और बड़ी सारी बातें है ना। हाँ काकू सही, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं तो आपकी तो शादी भी नहीं होनी फिर। ऐवी नहीं होनी, मैंने वो लड़की के साथ शादी नहीं करनी जिसको गेम प्ले खेलने का शौक हो। अच्छा चले एक काम करें, मुझे वुमेन का ही कप्तान बना दे। कप्तान ही होता है, चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो, आप देख लेंगे वहाँ पर एडजस्टमेंट हो जाए, चले ये दुआ कर ले, वहीं बन जाऊंगा। ओ शर्मनाई भाई, अगर आपने उसका कप्तान बनना तो आपको मुंह पे शापर चढ़ाना होगा। सही बात है, बल्कि मैं कहता हूँ तो नहीं लगवा दे आप, अब वो फिर जरा लोग जो शक्ल ही नजर आएगी, शायद तुम्हारी बात मानी जाए। हाँ तो खुला डुल्ला होके खेलो फिर। सर आप यहाँ मैचेस वगैरह अटेंड करते हैं, जब PSL के मैच हो या डिफरेंट मैच वगैरह, तो आप स्टेडियम में जाके अटेंड करते हैं? जी ऑब्वियसली वो फिर करना होता है, आपको कवरेज करनी पड़ती, बट कोविड की वजह से अभी जो सर्कमस्टांसेस थे उसमें तो अभी वैसे भी अलाउ नहीं था, बट अगर हो तो ऑब्वियसली आपको कवरेज करना पड़ता। फिर आपकी कई दफ़ा टीवी के साथ, क्योंकि मैं एक चैनल से एसोसिएटेड हूँ, तो फिर कई दफ़ा उनकी आपको इंस्ट्रक्शन पे चलना पड़ता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट चैनल के अंदर उस टाइम पे मौजूद है तो वो आपको फिर उधर भी देखना पड़ता है, तो इसी तरह चलता है सिलसिला का। तो कोई ऐसा मेमोरेबल वाक़या जो आपको याद हो स्टेडियम में, या फिर वैसे ही आपके करियर से रिलेटेड? उसमें ये था कि PSL 3rd का फाइनल था लाहौर में, और मेरे साथ रेहाम खान, इमरान खान की एक्स-वाइफ जो PM की थी वो थी साथ, तो उन्होंने वो एक बेट लगाई थी, उसमें भी प्रेडिक्शन ही आ गई थी, और वो वीडियो उन्होंने फिर अपनी तमाम सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी मेरे साथ। उन्होंने कहा कि जो कोयटा जीतेगी इनकी टीम, फाइनल इनका पेशावर ज़ल्मी का था, तो मैंने कहा नहीं, पेशावर ज़ल्मी जो है वो जीतेगी फाइनल लाहौर के अंदर। तो वो एक काफ़ी ज़्यादा हुआ, और मैं जब नेक्स्ट डे उठा, रात को मैच लेट नाइट ख़त्म हुआ, सो गया, तो सुबह मैंने देखा कोई ऐसे अनलिमिटेड मैसेजेस मुझे अननोन लोगों के कि तुम कौन। उस टाइम मैं इतना ज़्यादा ये चीज़ पे काम नहीं कर रहा था, मतलब इतना प्रोमिनेंट नहीं था मैं इस फील्ड के अंदर, तो इतने ज़्यादा लोगों ने वो कमेंट किया, वो मैसेज, फोन, आप कौन है, किधर से हैं, आपने किस तरह प्रेडिक्शन की, क्योंकि वो शायद एक यूनिक चीज बन चुकी थी तब के लिए। वो एक बड़ा मेमोरेबल अच्छा, कोई तो जीत गया था इसका मतलब? नहीं, वो हार गए थे। मुझे नहीं लगता कि आपकी टीम से किसी को भी उम्मीद है। एक बात देखना बताएंगे, 2021 का जो PSL का वर्ल्ड कप है इधर ही आएगा। टीम ही तो दूर की बात, उनसे नहीं किसी को उम्मीद है, तो टीम के साथ कहाँ से उम्मीद होनी है। वो जीतेगा भी जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, जीतेगा भी जीतेगा, वो पाकिस्तान जीतेगा। क्या बात, ये सबसे अच्छी बात है जी, पाकिस्तान को जीतना चाहिए। सही बात है, ट्रॉफी तो आखिरकार पाकिस्तान में ही आनी है। आनी है, कप्तान भी सरफराज होगा तो आएगी। चले वो तो फिर वक्त ही बताएगा कि आपका इस तरह आपकी टीम क्या करती है। सरफराज नहीं भी होगा तो भी आएगी, सरफराज दुनिया में भी नहीं होगा तो भी आएगी। क्या मेरे पीछे पड़ गए ये सब, आप समझाएं इनको, आप होश हैं, मैं उस वक्त का तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि तुम समझ जाओ। ओ शरफराज, सरफराज साडा आवे आवे, सरफराज साडा आवे आवे, सरफराज साडा आवे आवे। सरफराज भाई, आपने जो मुझे 50 रुपए बाहर दिए थे ना, वो पूरे हो गए हैं। मैंने से कोई पैसा नहीं दिया, झूठ बोल रहा है, ये दोनों मिले हुए आपके, ये बंदे हैं। अच्छा। ये दोनों मिले हुए आपस में, इनको मैंने कोई पैसा नहीं दिया। सरफराज साडा की आवे आवे गड्डी थले। हाँ जानते यार, 25 रुपए उसने फिर मेरे काट लेने हैं। ओ तेरी कैड हो। रमीश भाई आप क्यों नहीं समझा रहे इनको, आप मुझे बताएं। आप मेरा नाम फिर गलत ले रहे हैं। क्या नाम था आपका? एमन। एमन भाई मेरी बात सुने, आप प्लीज इनको समझाएं, प्लीज, आपकी मेहरबानी, बदतमीजी होती है। सही तो कह रहे हैं, मैंने खुद देखा था आपको लेते हुए, हमारे इधर सारे कैमरा। अच्छा सवाल करें, वो सर बैठे वेट कर रहे हैं, उन्होंने जाना होगा कहीं और, आप बात करें, सवाल कर लें।
सर वसीम अकरम जो है वो 55 साल के हो चुके हैं और उनका करियर काफी लाइफ लॉन्ग जी। करियर था। फिर एक लेजेंड के तौर पे फास्ट बॉलर जो है माने जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका क्या ओपिनियन है उनके जो है करियर पे? हाँ जी, ओबियसली पाकिस्तान में अगर इमरान खान के बाद को सेकंड नाम हमारे माइंड में आता है क्रिकेट का, जब भी जिक्र होता है वो वसीम अकरम आता है। और मोस्ट प्रॉब्ली सबसे सक्सेसफुल कैप्टन भी कहा जाए उनका ओडीआई के अंदर पर्टिकुलरली, तो वो बिल्कुल कहना गलत ना होगा। मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान उनकी कैप्टनसी में 99 का वर्ल्ड कप जीत जाता तो आज लोग शायद हाँ सबसे भी ज्यादा उनको पसंद कर रहे होते, क्योंकि जिस तरह 92 के वो चैंपियन बॉलर थे। और फिर इसी तरह अभी भी उनसे अभी रिसेंटली भी बात हुई मेरी, उनसे यही क्वेश्चन किया गया कि आप कोचिंग की तरफ क्यों नहीं आते। उन्होंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं इतना टाइम दे नहीं सकता, क्योंकि टीम के साथ आपको ऑलमोस्ट पूरा साल रहना पड़ता है। एटलीस्ट आपको 280 डेज 290 डेज स्पेंड करने पड़ते हैं। तो मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट कोचिंग या क्लब लेवल के ऊपर या इस सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ या कम्युनिटी में अपने शो को पूरा कर रहा हूँ। बट मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें आपको एज ए कंट्री आपको रिटर्न करनी चाहिए। जैसे अगर हम खान साहब को आइडियलाइज करते हैं तो उन्होंने अपनी ज़ात से बढ़ के अगर आए, अगर उनका चले उनके जो भी उनसे इख्तलाफ करते हैं लोग, कॉन्ट्रडिक्शन रखते हैं कि वो क्यों सियासत में आए, लेकिन चले अगर उनकी बात को आप एक सेकंड के लिए सही माने तो वो कंट्री के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस किया सारा कुछ और पीएम बने। तो वसीम अकरम को भी सोचना चाहिए कि आपकी पर्सनल लाइफ से बढ़ के कुछ चीज़ें होती हैं। अगर आपको कंट्री समझता है कि आप सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन है और आपके पास गेम अवेयरनेस, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि शायद इन दोनों के अलावा किसी के पास इनसे ज़्यादा शायद गेम अवेयरनेस नहीं है, तो आपको ज़रूर रिटर्न के अंदर इस कंपनी को देना चाहिए, इस कंट्री को, चाहे वो कोचिंग के अंदर है या इवन आपको अगर बोर्ड के अंदर कोई चीज एज ए चेयरमैन की ऑफर होती है, सीईओ की होती है, कुछ भी जिस फेयर के अंदर वो समझते हैं कि मैं कंट्री को ज्यादा अच्छा सर्व कर सकता, तो उनको मस्ट आना चाहिए। बिल्कुल, जिस कंट्री ने आपको इतना फेम दिया, इतना जी। उठाया, आपको यकीन उसे कुछ ना कुछ रिटर्न बिल्कुल करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। सर थैंक यू सो मच। जी मोस्ट वेलकम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सरफराज सर थैंक यू सो मच आपके भी आने का, बोलते बहुत है आप, बाकी सब कहते हैं। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में हैं। अब आपने दोबारा ना कभी भी नहीं आना। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मतलब इस काबिल समझा और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का कोयटा का कप्तान सरफराज ही होगा, ये आज आपको तो बता दूं। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। अब आपसे मुलाकात होगी अपने अगले प्रोग्राम में।